गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजेस स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये है 6th क्लास मैथ्स, जहाँ पे हम चैप्टर 8 दशमलव को पढ़ाएंगे। यहाँ पे हम पूरे चैप्टर के एनालिसिस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपको अच्छे से समझाएंगे और जितने भी उदाहरण हैं उनको सॉल्व कराएंगे। ठीक है। और जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज कवर कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये है हमारा चैप्टर 8, जिसका नाम है दशमलव। ठीक है। दशमलव क्या होता है? एक इस तरीके के पॉइंट। ठीक है। कोई भी नंबर हो, जैसे कि हमारा 2 लिखा हुआ है। अब 2 तो हम ऐसे लिखते हैं, पर असल में वो कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है 2.0। और पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इस 2.0 को हम क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। ऐसे ही हर संख्या के साथ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सविता और क्षमा स्टेशनरी का कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही थी। सविता ने कहा, मेरे पास 5.75। और एक और बात ध्यान रखना, 5 के बाद के जो डिजिट होते हैं वो एक एक करके पढ़ा जाता है। जैसे इसको हम 5.75 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 5.75 या 5.75 हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। इतने पास मेरे पास 5.75 रुपए है। समा ने कहा, मेरे पास 7.50 रुपए है। वे दोनों रुपए और पैसों को दशमलव के रूप में लिखना जानती थी। मतलब इतना पॉइंट में अगर वो बोल रही है, इसका मतलब उन्हें पॉइंट के बाद के जो डिजिट होते हैं इनकी उन्हें जानकारी है। तो ये करे, इसलिए सविता ने कहा मेरे पास 5.75 रुपए है और शमा ने कहा मेरे पास 7.50 है। क्या उन दोनों ने सही लिखा था? तो बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ खास है नहीं। यहाँ पे हम इसको देखते हैं, दशमलवों की तुलना। ठीक है। अब हमें तुलना करने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं क्या बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है? 0.07 या 0.1। भाई हम क्या करते हैं, दशमलव जो हमारा होता है उसके बाद के जो डिजिट आते हैं, ये जैसे कि पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये तीसरा डिजिट है। और दशमलव के पहले अगर कोई भी हमारा नंबर नहीं है तो हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही भी हम यहाँ पे भी दशमलव के पहले एक 0 लगा देते हैं, क्योंकि दशमलव के पहले कोई संख्या दी नहीं गई है। ये दशमलव के बाद का पहला डिजिट है, ये दशमलव के बाद का दूसरा डिजिट है, और ये दशमलव के बाद का तीसरा डिजिट है। हम कंपेयर कैसे करते हैं? पहले डिजिट से कंपेयर करते हैं, दशमलव के बाद पहले डिजिट से कंपेयर करते हैं। फिर अगर ये वाले पहला डिजिट सेम हो जाता है, फिर हम दूसरे डिजिट पे पहुंचते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। अगर ये भी सेम आता है तो हम तीसरे डिजिट को कंपेयर करते हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है? 0.07 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 0.1। तो हमें इन्होंने कहा है कौन सी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे पहला डिजिट क्या था? 0 था, और यहाँ का पहला डिजिट 1 है। तो बताओ भाई, 1 बड़ा है या 0 बड़ा है? तो आपका आंसर होगा कि 1 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है 0.1 0.07 से बड़ा है। ठीक है। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है, 2 समान आकार के वर्गाकार कागज दीजिए, उन्हें 100 बराबर हिस्सों में बांटिए। ठीक है। 0.07 इजिकल टू 7/100 को दर्शाने के लिए हमें 100 में से 7 भाग छायांकित करने होंगे। जैसे कि इन्होंने ये क्या लिया है, एक ऐसा बॉक्स लिया है जिसके इन्होंने कितने हिस्से कर लिए हैं? 100 हिस्से कर लिए हैं। अब हमें क्या दर्शाना है? इसमें 7 को दर्शाना है, तो 7 हिस्सों को इन्होंने छायांकित कर दिया है। जो क्या दर्शा रहा है? तो हमने आपको ये पहले ही बताया था, कुल संख्याएं जो होती हैं, कुल हिस्से जो होते हैं, वो हमारे अपॉन में लिखे जाते हैं। ठीक है। तो कुल हिस्से कितने किए? 100 किए। और छायांकित वाले जो होते हैं, ठीक है, छायांकित वाले जो ऊपर लिखे जाते हैं, तो छायांकित हमारे 7 हिस्से हैं, तो 7 को हमने लिख दिए। इस तरीके से 7/100 को लिख दिया। अब 7/100 जो है 0.07 कैसे बना? तो हम इस चीज को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास था 0.07, यही था। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस दशमलव को हटाते हैं, हटाया ऐसे ही जाएगा। जैसे नहीं पुरानी पिक्चरों में जब उसका हस्बैंड वगैरह खत्म हो जाता था तो उस बिंदी को ऐसे बिगाड़ देते थे, ऐसे बिंदी बिगाड़ी बिगड़ गई। तो समझ लो दशमलव को ऐसे ही हटाना है। ठीक है। तो दशमलव हटा,
अब हम क्या कर देंगे, नीचे 1 लिख देंगे। अब सबसे पहली क्या चीज हमें सब यही देखना है, दशमलव के बाद में कितने अंक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो हमारे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। तो इसीलिए अब 007 को हम 7 ही लिख सकते हैं ना, इसीलिए 0.07 की वैल्यू किसके बराबर है, 7/100 के बराबर है। ठीक है, ये 7/100 कैसे आया, आपको आ गया होगा समझ में। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा है, 0.1 लिखा है। अब इसको हमें ये इस तरीके से भिन्न में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को भी ऐसे हटाएंगे। हटाया, 1 लिखा, अब दशमलव के बाद में कितने अंक थे, 1 अंक था, तो 1 जीरो लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10 के बराबर आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे 100 खाने किए थे, तो हम चाहते हैं हम यहाँ पे भी 100 खाने करें। तो हम क्या करेंगे, नीचे हमारा 100 कब होगा, जब हम 10 की 10 से गुणा करेंगे। अगर हमने नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। तो हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 एकम 10 और 10 दहामन 100। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10/100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए, इसके नीचे तो कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ दिखाया, तो ये चीज तो हमने आपको समझा ही दिया था कि तुलना कैसे किया जाता है, कंपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम दशमलव के बाद का पहला डिजिट देखते हैं, जो बड़ा है वही बड़ा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसकी और इसकी तुलना करो। तो सबसे, अगर दशमलव के पहले कोई संख्या हमारी दी गई है तो सबसे पहले तो उसी को कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे 32 है, यहाँ पे भी 32 है। अगर समान है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे अलग से लिख देते हैं 32.55 और फिर लिखा है 32.5। ठीक है, तो अब हमें कंपेयर करना है, जैसे कि ये वाले दो डिजिट जो है सेम है, फिर दशमलव के बाद वाला पहला डिजिट देखा जो कि हमारा सेम है। अब इधर तो 5 लिखा है, इधर तो कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो वहां पे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, डिजिट कंपेयर करने के लिए हम दशमलव के लास्ट में, बीच में नहीं, जैसे कि 5 के पहले हम 0 नहीं बढ़ा सकते दशमलव के बाद में, 5 के बाद में हम चाहे जितने 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है। अब 5 बड़ा है, ये 0 बड़ा है, आप कहोगे 5 बड़ा है, तो इस हिसाब से ये वाला नंबर जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा। और जो बड़ी संख्या होती है उधर हम मुंह खोल देते हैं, इस तरीके से क्रोकोडाइल माउथ उधर ओपन हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर लिखा है कि इस स्थिति में हम पहले पूर्ण भाग की तुलना करते हैं। पूर्ण भाग की मतलब 32 की तुलना करते हैं। जो दशमलव के पहले वाली जो संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, इसीलिए इन्होंने कहा है पूर्ण भाग की तुलना करते हैं। हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का पूर्ण भाग 32 है, अर्थात समान है। यद्यपि हम जानते हैं कि ये दोनों संख्याएं समान नहीं है, इसलिए हम इनके दशांश भागों की तुलना करते हैं। दशांश क्या होता है, जैसे ये वाला हिस्सा हमारा दशांश कहलाता है, ये वाला शतांश कहलाता है। अगर उसके बाद कोई डिजिट होता वो हजारवा कहलाता। इस तरीके से कहलाते हैं ये हिस्से। फिर उन्होंने कहा दशांश भी समान है। फिर उसके बाद हम किसकी तुलना करते हैं, शतांश भाग की तुलना करते हैं, मतलब सेकंड वाली डिजिट, दशमलव के बाद के सेकंड वाली डिजिट की तुलना करते हैं। अब हम पाते हैं कि इधर तो 5 है और इधर हमारा 0 है। ठीक है, तो जो बड़ा है वही हमारा बड़ी संख्या हो जाएगी। इस हिसाब से इन्होंने वही बोल दिया है कि 32.55 जो है वो हमारा बड़ा है 32.5 से। ठीक है, फिर अब हमारा उदाहरण नंबर 1 आया। उदाहरण नंबर में ये कह रहे हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब आसानी से बता सकते हो, भाई ये 1 लिखा है, 1 के बाद कोई हमारा दशमलव लगा नहीं है। तो जब लगा नहीं है तो पहले ही पॉइंट में हमने आपको बताया था, जब किसी नंबर में दशमलव नहीं लगा होता है तो उसके बाद में हम दशमलव लगा सकते हैं, फिर उसके बाद में जितने चाहे हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब हमने 1 को किस में कन्वर्ट कर लिया है, 1 को 1.00 में कन्वर्ट कर लिया है, और दूसरा नंबर हमारा 0.99 दिया है। अब यहाँ का नंबर हम कंपेयर करते हैं। दशमलव के पहले वाला अंक इधर 1 है और यहाँ पे दशमलव के पहले वाला अंक जो है वो 0 है। अब 1 बड़ा है 0 बड़ा है, आप कहोगे 1 बड़ा है, तो इस हिसाब से 1 बड़ा हो जाएगा, 1 जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें कंपेयर करते हैं, पहली डिजिट दशमलव के पहले वाली डिजिट जो है वो हमारी समान है। अब हम दशमलव के बाद वाली डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है। अब ये भी समान है। अब यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम 0 लिख सकते हैं। अब 3 बड़ा है, 0 बड़ा है, आप कहोगे 3 बड़ा है, तो इस हिसाब से 1.093 जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, आपको इस तरीके से करना है तो कर लो, मैं सजेशन दूंगी इस तरीके से मत करो। ठीक है, मैं सजेशन दूंगी इस तरीके से मत करो, बस थोड़ा सा राइटिंग कर लो कि ये पहला डिजिट समान है, दशमलव के बाद का पहला ये डिजिट समान है, ये डिजिट समान है, ये डिजिट समान नहीं है, इसलिए संख्या बड़ी है। इस तरीके से भी कर सकते हो, अच्छा करना चाहो तो ऐसे भी कर लो। जैसे कि हमने क्या बताया था, 1 + 0.10 इन्होंने किया। अब 1 + 0.10 क्यों किया, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाए थे ना दशमलव के बाद के, तो दशमलव के बाद में जो संख्याएं हमारी स्टार्ट होती है उनके अपॉन में जो दशमलव के पहले, जैसे कि 1.00 ये था, तो ये पहली संख्या है तो 0.10 हो जाएगी। ये दूसरी संख्या है तो ये 0.100 हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई तीसरी संख्या होती तो हम क्या लिखते, 0 में 3 जीरो हमारे इस तरीके से बढ़ जाते। ठीक है, ये होता है। अब इधर क्या होता है, दशमलव के पहली वाली संख्याओं में मान लो यहाँ पे कोई और नंबर लिखा है, तो ये हमारा क्या होता, 1 × 1 होता। ये हमारा क्या होता, 2 × 10 होता। ये हमारा क्या होता, 3 × 100 होता। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई चलती है दशमलव के पहले वाले अंकों में और दशमलव के बाद वाले अंकों में अपॉन में 100 चल, मतलब अपॉन में 0 चलता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हमारी प्रश्नावली है जिसको हम ये आपका जो है चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद कराएंगे। अब इन्होंने कहा है दशमलव का प्रयोग, दशमलव के प्रयोग बताने हैं। इन्होंने धन की बात की है, धन की बात करी है, तो देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है। हम जानते हैं कि 100 पैसे जो होता है किसके बराबर होता है, 1 रुपए के बराबर होता है। मतलब कि हम जानते हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो 100 है इस 1 के बटे में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे में 100, 1 बटे में 100 हो गया। मतलब 1 पैसा जो है वो किसके बराबर हो गया, 1/100 रुपए के बराबर हो गया। अब इसी को हम दशमलव में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर जो संख्या है उसको लिख लो। ऊपर हमारा 1 था, हमने 1 को लिख लिया। अब हम क्या देखेंगे, नीचे कितने जीरो हैं, तो भाई नीचे 2 जीरो हैं। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या अभी तक क्या आपको बताया, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, तो मतलब इस 1 के बाद में भी दशमलव होगा। और नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। अब अगर हम ये 2 जीरो हटाएंगे तो ये दशमलव जो है बाईं तरफ 2 अंक खिसकेगा। हमारे पास तो एक ही अंक है, एक ही संख्या है। ठीक है, तो हम 2 अंक कैसे खिसकेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 के पहले 0 हम अपनी मर्जी से लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले लगाएंगे, बाद में नहीं लगाएंगे। ठीक है, पहले लगाएंगे। जब दशमलव हमारा बाईं तरफ शिफ्ट होता है और हमारे पास नंबर्स की कमी होती है तो उस नंबर के पहले 0 लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 अंक हो गए। अब हम यार ये वाला दशमलव खिसक के यहाँ पे आ गया। अब हमने आपको बताया था अगर दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं होती तो हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, 0.01। आप यहाँ पे देख सकते हो यही यही हमारा आ चुका है। ठीक है, अब ये करें 10 ये 65 पैसे को चेंज करना है दशमलव में, तो हमारा 65 पैसे हैं। क्या है, 65 पैसे हैं। हम जानते हैं कि 1 पैसे में होते हैं 1/100। ठीक है, 1 पैसे में होते हैं 1/100 पैसे, 1/100 रुपए। इसलिए 65 पैसे में क्या हो जाएगा, जिसकी 1/100 की 65 से हमारी गुणा हो जाएगी, मतलब 1/100 की 65 से गुणा हो जाएगी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 65/100। अब हम क्या चाहते हैं, इसको दशमलव में चेंज करना चाहते हैं। अगर आपको इस दशमलव में कैसे चेंज करते हैं डिटेल में सीखना है तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है जोजेस बेसिक मैथ। यहाँ पे हमने हर एक पार्ट को, मैथ्स की छोटी छोटी चीजों को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कराते हुए सॉल्व कराया है। ठीक है, और वहां पे हमने हर एक पॉइंट को कवर किया है। आप वहां पे भी जाकर दशमलव को सीख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है दशमलव दशमलव नाम की, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ हमने क्या कहा था, अंश में जो लिखा होता है उसको लिख लेंगे। अंश में हमारा 65 लिखा था, 65 लिख लिया। अब हम देखेंगे, अब हमने क्या कहा था, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, तो इस 65 के बाद में भी दशमलव है, तो नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है। हमें इन 2 जीरो को हटाना है, तो 2 जीरो तभी हटेंगे जब ये दशमलव 2 ही अंक बाईं तरफ खिसकेगा, मतलब ये दशमलव खिसक के 2 अंक खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास तो 2 अंक थे तो हमने खिसका दिया। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 अंक नहीं थे तो हमें 0 लगाना पड़ा था, यहाँ पे 2 अंक थे तो हमें कोई भी 0 लगाने की आवश्यकता नहीं हुई। तो अब हमारे पास क्या आ गया, दशमलव
65 आ गया है। क्या आ गया है? 0.65 आ गया है। अगर दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है तो जीरो लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0.65 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 5/100 है। 5/100 है तो हम इसको क्या लिख लेंगे? 5 लिख लेंगे। हर संख्या के बाद में दशमलव होता है। अब नीचे 2 जीरो तभी हटेंगे जब दशमलव 2 अंक खिसकेगा। फिलहाल हमारे पास एक ही अंक है तो हम क्या करेंगे? एक जीरो अपनी मर्जी से 5 के पहले बढ़ा लेंगे तो दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0.05। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से 1 रुपया 5 पैसा इसको पढ़ा जाए। मतलब अब इन्होंने क्या कहा था कि 5 पैसे ये हमारे चेंज हुए। अब इन्होंने कहा 105 में कितने होंगे, तो 105 में कितने होंगे? तो 1 रुपया तो था ही हमारे पास। 5 पैसे को हमने चेंज कर लिया, 5 पैसे चेंज होके 0.05 आया। तो 1 + 0.05 हमने जब ऐड किया तो हमारा 1.05 हमारा आ गया है। ठीक है। अब कैसे ऐड किया जाता है ये सारी क्लासेस भी आपको वहीं पर हमारे दूसरे चैनल जोजस बेसिक मैथ में मिल जाएगी। और आपको एक और जानकारी दे देते हैं कि भाई हमारा हमने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है जोजस मैथ्स क्लास 6 के नाम से हमने चैनल बनाया है। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ्स वहां पे स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको पढ़ना है तो वहां पे जाकर आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल शुरुआत से हम वहां पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो वहां पे जाकर आप पढ़ सकते हो। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन। ये कह रहे हैं 2 रुपए 5 पैसे और 2 रुपए 50 पैसे को दशमलव में लिखिए। ठीक है, तो 2 रुपए 5 पैसे, तो हमने देखा था ना 5 पैसे की जब कन्वर्ट किए थे, 5 पैसे किस में कन्वर्ट हुए थे? 0.05 में। अभी हम समझा चुके तो बार बार समझाने को क्या कर सकते हैं? 2 रुपए 5 पैसे। ठीक है, 2 रुपए 5 पैसे। तो 2 रुपए तो 2 रुपए में ही है ही। ठीक है, और 5 पैसे को रुपए में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05। अभी हमने देखा था। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2.05। बस हमारा कन्वर्ट हो गया। हमारा आंसर जो है वो आ गया, दशमलव में कन्वर्ट हो गया। अब 2 रुपए 50 पैसे को कन्वर्ट करना है, तो 2 रुपए तो है ही। 50 पैसे को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 50 पैसे हमने कन्वर्ट नहीं किया है, तो हम आपको दिखा देते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। 50 पैसे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 पैसा जो होता है किसके बराबर होता है? 1 पैसा जो होता है 1/100 रुपए के बराबर होता है। इसलिए 50 पैसे क्या हो जाएगा? इस 1/100 की 50 से गुणा हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? 50/100 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको दशमलव में चेंज करेंगे। ठीक है, दशमलव में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 0 से 0 ये काट दूं, क्योंकि 0 से 0 हमारा कट रहा है तो हमारे पास एक जीरो है। हमारा ऊपर क्या बचा है? 5 बचा है। 5 लिख लिया, यहाँ पे दशमलव था, नीचे एक जीरो था। तो अब एक जीरो हमारा तभी हटेगा जब दशमलव एक अंक खिसक के आएगा। तो इस हिसाब से ये हमारा 0.5 हो गया। मतलब 50 पैसे किसके बराबर हो गया? 0.5 रुपए के बराबर हो गया है। अब इसको ऐड कर देंगे तो 2.5 आएगा। 2.5 लिखो या 2.50 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2.50। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये रुपए। ये रुपए में है इसलिए हमने जीरो लगाया, वरना जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 20 रुपए 7 पैसे को चेंज करना है। ठीक है, और 21 रुपए 75 पैसे को चेंज करना है। अब 20 रुपए 7 पैसे को चेंज कर कर आप कमेंट में आंसर करोगे कि इसका आंसर क्या आएगा, और ये वाला हम सॉल्व करे दे रहे हैं। ठीक है, 21 रुपए तो हमारे 21 रुपए होते ही है। 75 पैसे को हमें चेंज करना है, तो 75 पैसे को चेंज करना है तो 75/100 कर दो, मतलब 21 + 75/100। ठीक है, 2 जीरो तो हमारे जब हटेंगे तो दशमलव जो है कहाँ खिसक के आ जाएगा? 2 अंक पहले खिसक के आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 21 प्लस में क्या हो जाएगा? 0.75। अब यहाँ पे दशमलव के बाद कोई संख्या थी नहीं तो दशमलव लगा के डबल जीरो लगा दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 21.75 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 21.75 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको करेंगे। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है हमारा लंबाई। ये कह रहा है कि महज अपनी मेज की ऊपरी सतह को मीटर में मापना चाहता है। उसके पास 50 सेंटीमीटर वाला फीता है। उसने पाया कि मेज की ऊपरी सतह की लंबाई 156 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी? अब सेंटीमीटर में यूनिट दी गई है और मीटर में हमें बतानी है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। या हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो, बट ये वाला 100 जो है 1 के बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो 1/100 मीटर के बराबर होता है। यही चीज यहाँ पे दी गई है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा? नीचे 2 जीरो है, तो दशमलव हमारा 2 अंक पहले किसके आना चाहिए? हमारे पास तो एक ही अंक है, तो हमें यहाँ पे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो दशमलव हमारा 2 अंक के यहाँ पे आ जाएगा। और दशमलव के पहले कोई अंक नहीं होता है तो हम जीरो लगा देते हैं। तो ये हमारा इतना मीटर में कन्वर्ट हो गया, 0.01 मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इन्होंने कहा है 50 सेंटीमीटर वाला फीता है, उसने पाया कि मेज की ऊपरी सतह की लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी? तो 56 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है? 156 है। ठीक है, 156, 156 को हम क्या कर लेंगे? 100 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर में तोड़ लेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर को तो हम जानते ही है कि किसके बराबर होता है। तोड़ा इसलिए है हमने क्योंकि 100 तो हम जानते ही है 1 मीटर होता है, इसीलिए तोड़ा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, चाहे तो जैसे कि तोड़ के कर लो, या चाहे तो हम आपको एक डायरेक्ट डायरेक्ट चीज बता रहे हैं। हमारे पास क्या था? 156 सेंटीमीटर था, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना होता है? 100 से भाग करना होता है। तो हम क्या करेंगे? 156 को 100 से भाग कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले 156 लिख लेंगे, नीचे 2 जीरो तभी हटेंगे जब दशमलव जो है यहाँ से 2 अंक खिसक के आएगा, 2 अंक सक के बीच में लग जाएगा, तो दशमलव हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? 1.56 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, चाहे तो इनकी तरह तोड़ के भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो या तोड़ के कर लो, हमें तो आंसर लाने से मतलब होता है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास दिया गया है प्रयास कीजिए वाले कुछ क्वेश्चन है। क्या 4 मिलीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं? तो भाई एक ये बात ध्यान रखना है, ये जो यूनिट कन्वर्जन है आपको पता होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, अब हमें मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो हम मिलीमीटर को चेंज करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 1 मिलीमीटर हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 है इस 1 के बटे में चला जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। 4 की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 4 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 4 के बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 के बटे में 10 हो जाएगा। 1 मिलीमीटर होता है 1/10 के बराबर, इसलिए 4 मिलीमीटर की बात कर रहे हैं तो 4 के बटे में 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ही जीरो है तो दशमलव जो है 1 अंक पहले लगेगा, और 1 अंक है हमारे पास, मतलब 4 के पहले लग जाएगा। 0.4 क्या आ जाएगा? 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस हमारा आंसर हो गया। अब कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे? अब ये कह रहे हैं सेंटीमीटर में चेंज करो। भाई ये तो सेंटीमीटर में है ही, इसको क्या चेंज करें? हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। जैसे हमने 1 मिलीमीटर को 1/10 लिखा, 4 मिलीमीटर को 4/10 लिखा, इसी तरीके से 5 मिलीमीटर जो है वो उसको हम क्या लिख देंगे? 5/10। अब 5/10 को हम क्या लिख देंगे? एक जीरो हटेगा तो दशमलव जो है 1 अंक पहले आ जाएगा, मतलब 5 के पहले ही हमारा दशमलव आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0.5। और 7 तो था ही, तो हम क्या कर देंगे? 7 + 0.5 = 7.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये करें, क्या आप 52 मीटर को दशमलव का प्रयोग करके किलोमीटर में लिख सकते हैं, और दशमलव का प्रयोग कर 340 मीटर को कितने किलोमीटर में कैसे लिखोगे? 2008 मीटर को किलोमीटर में कैसे लिखोगे? यहाँ पर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर जो होता है उसमें कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। पर यहाँ पे ये बात क्या कर रहे हैं? मीटर को किलोमीटर में चेंज करने की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 1 मीटर क्या हो जाएगा?
अब ये 1000 जो है इसके बटे में चला जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है। ये कन्वर्जन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 52 मीटर को चेंज करना है, तो 52 मीटर है। अब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या कर देंगे, बटे में 1000 कर देंगे। ठीक है, अब हम नीचे हमारे कितने, मतलब यहाँ पे बटे में कितने जीरो है, 3 जीरो है। 3 जीरो तभी हटेंगे जब ये दशमलव 3 अंक खिसकेगा। हमारे पास तो 2 ही अंक है, तो हम अपनी मर्जी से इस संख्या के पहले एक जीरो लगा देंगे, तो दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हम आंसर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, अब दशमलव के पहले कोई संख्या है नहीं तो इसलिए हम जीरो लगा देंगे, 0.052 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 340 मीटर की बात कर रहे हैं, तो 340 वाला यहाँ पे कर लेते हैं। 340 मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या कर देंगे, बटे में 1000 कर देंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, चाहे तो इस जीरो को काटो या ना काटो, चलो नहीं काटते, हम 1000 में ही आपको बता रहे हैं। तो एक नीचे 3 जीरो है, 3 जीरो हमारे तभी हटेंगे जब दशमलव यहाँ से खिसक के 3 अंक खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब 0.340 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर में। अब चाहे तो इस जीरो को लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। अब 2008 को मीटर में किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या है, 2008 है, तो इसको हम 1000 से भाग कर देंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास क्या था, 2008 था। अब 3 जीरो तभी हटेंगे जब दशमलव जो है 3 अंक खिसकेगा, हमारे पास तो 4 अंक थे, तो 3 अंक खिसक के हमारा दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, 2.008, ये हमारा किलोमीटर में इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कन्वर्जन। तो हमने अभी कन्वर्जन सीख लिया, अब वजन की बात करते हैं। अब किलोग्राम, किग्रा, ये सब हम सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये देख लिया हो तो हम इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको पढ़ाने के लिए जगह चाहिए होगी और हम अलग से इस पे जाना नहीं चाहते हैं, यहीं पे सॉल्व करके आपको समझा देना चाहते हैं। ठीक है, तो वजन को देख लेते हैं, आखिर वजन होता क्या है। वजन को हम भार भी कहते हैं। नंदू 500 ग्राम आलू, 250 ग्राम शिमला मिर्च और 700 ग्राम प्याज, 500 ग्राम टमाटर, 1000 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम अदरक, 300 ग्राम मूली खरीदी है। सब्जियों का कुल वजन कितना है, सभी सब्जियों को जोड़े। तो हमने सबको लिख लिया, 500, 250, 700, 500, 100, 300, सबको ऐड कर लिया तो हमारा 2350 ग्राम है। अब हमको क्या करना है, इन्होंने कुल वजन बोला था, कुल वजन तो हमारा इतना आ गया, पर अगर इसको हम किलो में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो हमको ये बात पता होना चाहिए कि 1 किलो जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। जैसे किलो वाली चीज जो होती है, जैसे कि किलोमीटर था वो 1000 मीटर के बराबर था, किलोग्राम है 1000 ग्राम के बराबर होगा, किलो लीटर है तो वो 1000 लीटर के बराबर होगा। इस तरीके से चीजें होती है। तो हम बात करते हैं 1 ग्राम की, तो ये 1000 जो है इस एक के बटे में चला जाएगा, मतलब कि 1/1000 किग्रा के बराबर हो जाएगा। अब 3 जीरो हटाएंगे तो 3 अंक पहले दशमलव आएगा, यहाँ से 3 अंक पहले दशमलव आएगा, मतलब इसके पहले 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये किसके बराबर होगा, 0.001 के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास 2350 ग्राम था, तो हम क्या करेंगे, चाहे तो अलग करके कर लो, चाहे तो ऐसे ही कर लो, ऐसे ही हम आपको बता दे रहे हैं। 2350 था, इसको हम 1000 से भाग करेंगे तो नीचे चाहे तो इसको हटा दो। ठीक है, अब हटाएंगे नहीं क्योंकि ये हमारी किग्रा वाली चीज है, और किग्रा में क्या होता है, 3 डिजिट होते हैं, मतलब 3 जीरो होते हैं, इसलिए हम ना काटने को बोल रहे हैं। काट दोगे आंसर आपका गलत नहीं होगा, अगर नहीं काटोगे तो सही रहेगा, क्योंकि किग्रा में यहाँ पे 3 डिजिट होते हैं ना दशमलव के बाद में, तो हमको यहाँ पे भी दशमलव के बाद 3 डिजिट ही दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 जीरो हमारे तभी हटेंगे जब दशमलव यहाँ से खिसक के 3 अंक खिसक के यहाँ पे आएगा, इसका मतलब 2.350 आ जाएगा। डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा है, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देख लो हमारा डायरेक्ट आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, तोड़ के करो कि तुरंत डायरेक्ट ही करो। ठीक है, अब यहाँ पे कर रहे हैं, प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आप 456 ग्राम को दशमलव का प्रयोग करके किग्रा में चेंज कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 456 हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम 1000 से भाग कर देंगे, तो दशमलव यहाँ पे होता है 3 जीरो तभी हटेंगे जब दशमलव 3 अंक कूद के यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.456 हो जाएगा
किग्रा में। ये इसका आंसर हो गया। अब कह रहे हैं 9 ग्राम को दशमलव का प्रयोग करके किग्रा में चेंज करो, तो 9 बटे में 1000 कर देंगे। अब हमारा 9 था और 3 जीरो तभी हटेंगे जब हमारा दशमलव जो है यहाँ से कूद के 3 अंक पहले आएगा। 3 अंक पहले कैसे आएगा? अब हमारे पास तो 1 अंक है, तो 2 जीरो अपनी मर्जी से बढ़ाने पड़ेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.009। यहाँ पे दशमलव के पहले कोई अंक नहीं था, इसलिए ये वाला हमने जीरो लगाया। ठीक है, तो ये 0.009 किलोमीटर में चेंज होके आ जाएगा। अब हमारी एक्सरसाइज आती है 8.2, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और अभी हमारा चैप्टर जो है काफी बाकी है, जिसको भी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास जो है हमारे आधे घंटे की हो गई है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। पूरा अगर चैप्टर पढ़ना है तो नेक्स्ट क्लास को देखिएगा, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी। और साथ में आपको बता देते हैं, हमारा एक नया ऐप है जो स्पेशली क्लास 6 के लिए है, जिसका नाम है एक नया चैनल है जिसका नाम है क्लास 6 जोजस मैथ्स क्लास 6 के नाम से है। वहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में क्लासेस हो रही हैं। तो भाई क्लास को समाप्त करते हैं। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपकी बुक ये सारे सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है।